गाइस कैसे हो आप सब। तो गाइस आपने फर्स्ट पार्ट तो देख ही लिया होगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर फर्स्ट पार्ट पूरा देखो, उसके बाद आप सेकंड पार्ट देखो। तो गाइस हमने ना खाना वगैरह खाया अच्छे से, उसके बाद सिर्फ हमने 1 घंटे का रेस्ट लिया था और हमें कहीं से पता चला कि हमारे आश्रम के पास में ही अनिरुद्ध महाराज जी की कथा चल रही थी। तो यार अब ये चीज हम कैसे मिस कर सकते थे। तो फटाफट चले गए हम अनिरुद्ध महाराज जी के आश्रम में, उनकी जो कथा थी वो सुनने के लिए। फिर वहां से हम 1 घंटे में फ्री हो चुके थे आराम से, क्योंकि वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। फिर शाम को अच्छे से फटाफट तैयार हुए और तैयार होने के बाद हम चले गए थे प्रेम मंदिर। और ये मेरा आज का लुक था, मतलब प्रेम मंदिर जाने के लिए। तो हमने मतलब तिलक वगैरह भी लगाया था। उसके बाद जो प्रेम मंदिर गए ना हम, और वहां पे देखा ना इतनी भीड़ हो रही थी, बहुत ज्यादा भीड़। लेकिन यार मैंने जब पहली बार देखा ना यार, अंदर से एकदम दिल खुश हो गया मैं, क्योंकि मैंने ये नजारा कभी देखा ही नहीं। वही होता है ना, आप फोटोज वीडियोज में कितना ही देख लो, लेकिन जब आप खुद जाके सामने से वो चीज देखते हो ना, तो उसकी बात ही बहुत अलग होती है। हम जैसे ही एंटर कर रहे थे लाइन में लगकर, तो यार वहां से ना स्टार्टिंग हो जाती है प्रेम मंदिर की। तो बाहर जो भी जितने भी पेड़ वगैरह ही है, ये सारे असली है। मुझे लगा था ये नकली, लेकिन मैंने ना ऐसे दूर से हाथ भी टच कर, ऐसे टच करके देखा, तो सच में इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स यार, वो भी अलग अलग कलर्स के, और अलग अलग बहुत सारे थे यार सच में। और जैसे आप एंटर होते हो तो बहुत ही प्यारा नजारा मिलता है आपको। प्यारे किशन जी ने जितनी भी प्यारी प्यारी बहुत अच्छी अच्छी जो लीलाएं रची थी, उन सब को झांकियों में कितने प्यारे तरीके से उतारा गया है, बहुत ही सुंदर है। और ये चीज ना मतलब मैंने कभी जिंदगी में देखी नहीं। और जब मैं यहाँ एंटर हुई ना, ऐसा मतलब जब हम यहाँ से वापस जा रहे थे ना, मन ही नहीं कर रहा था कि इस जगह को छोड़ के जाए। हालांकि भीड़ इतनी ज्यादा अभी तो फिर भी कुछ नहीं है। अभी जब हम वापस जाएंगे ना, इतनी भीड़ हो जाएगी। और जो गोपियां उनके साथ रास करती है, जो उनके साथ में नृत्य करती है ना, वो उनकी भी झांकियां बहुत ही प्यारे तरीके से दिखाई गई है। और इतना सुंदर नजारा ना मैंने आज तक कहीं भी नहीं देखा। एक फोन वीडियो की बातें बहुत अलग होती है, लेकिन अगर आप यहाँ आते हो ना, तो वो नजारा ना इतना अलग होता है, कभी जिंदगी में आपने ऐसा नजारा नहीं देखा होगा। इस मंदिर का निर्माण श्री जगत गुरु कृपालु महाराज जी ने राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के रूप में बनवाया था, और ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर जो मंदिर का निर्माण है वो इटालियन पत्थर से हुआ है, जो कि बहुत ही सुंदर है। और यहाँ की जो लाइटिंग्स है ना, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। जैसे जैसे रात होती जाती है, मतलब वही है ना, जब तक शाम रहती है नॉर्मल लाइटिंग होती है, फिर बढ़कर मतलब बहुत ऐसे डार्क से डार्क। मंदिर के दोनों किनारों पर बहुत ही प्यारी झांकियां आपने देख ही ली है, राधा रानी श्री कृष्ण की रासलीला की, गोपियों की उनका नृत्य करते हुए की, और गोवर्धन पर्वत उठाते हुए की, मतलब जो हमारे कान्हा जी ने उठाया था वो। और जो हमारे संत महात्मा थे जो कान्हा जी की भक्ति करते थे, उनकी भी बहुत ही अच्छी अच्छी झांकियां, सभी की बहुत प्यारी प्यारी झांकियां बनाई गई है। और ये पूरा मंदिर एकदम फूलों से महकता है। और जब हम अंदर एंटर होते हैं तो भाई इतना प्यारा दृश्य देखने को मिलता है ना, मैं क्या ही बताऊं। अंदर एंटर होते ही पूरे मंदिर में हर एक पिलर्स पे इतनी बारीक नक्काशी हो रखी थी कि ये तो कभी मतलब मैंने बहुत ही कम देखा है, कभी देखा ही नहीं मैंने तो। और फिर हमारे दर्शन होते हैं श्री युगल विग्रह यानी राधा कृष्ण जी का मंदिर है अंदर, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हमारे। फिर जो हमारे संत महात्मा थे जो कृष्ण जी की भक्ति करते थे, उनके भी हमको दर्शन हुए बहुत ही प्यारे से। और यहाँ पे अंदर भी झांकियां सजी हुई थी, जो हमारे राधा कृष्ण जी थे उनकी, और जितने भी संत महात्मा जिन्होंने कृष्ण जी का ज्ञान दिया है, जिन्होंने भक्ति का प्रसार किया है, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी हमें बातें बताई थी, हमारे जो भी संत थे उनकी सभी की झांकियां, बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलती है। वही है ना, अगर आप प्रेम कहीं से ढूंढो, अगर आप ज्ञान कहीं से ढूंढो, तो आपको हर जगह से सब कुछ प्राप्त हो ही जाता है। मतलब एक बार आपको जाने की देर है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा मुझे तो, सच्ची बता रही हूँ। देखो कितने अच्छी तरीके से यहाँ पे एकदम 3D तरीके से एकदम ये दर्शाया गया है, बहुत ही प्यारी तरीके से। सच में बहुत ही अच्छा लगा और दिल एकदम खुश हो गया। और बस मन यही करा फिर राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। और फिर उसके बाद जब हम बाहर आए तो हमें और भी प्यारे प्यारे दर्शन हुए झांकियों के, हमने पूरे दर्शन करे, पूरा मंदिर हमने घूमा है। राधा कृष्ण जी की भक्ति में सब लोग लीन हो चुके थे, बस यही चल रहा था सारी जगह, सिर्फ राधा कृष्णा राधा कृष्णा। और यहाँ पे प्यारे कान्हा जी राधा जी की जब मटकी फोड़ते थे, और राधा जी और उनकी गोपियां कैसे फटाफट उनको एकदम मारने के लिए आ जाती थी, तो वो वाली झांकी भी यहाँ है। और राधा कृष्णा जी एक साथ झूलते हैं, वो भी वो प्यारा सा दृश्य है एकदम। और देखो भाई जैसे हम वहां से बाहर निकले, और भीड़ देखो आप, इतनी भीड़ कि इंसान का दम तो आज तो चला ही जाए।
हम कैसे ना कैसे निकल के बाहर आए और फिर हम जब आगे चले गए तो इतने ही मतलब वही ना रोड साइड पे भी बहुत प्यारी-प्यारी जगह मतलब बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिली। लोग बाग बस यही कर रहे थे, राधा कृष्णा के ही नाम जप रहे थे चारों तरफ। कान्हा जी की इतनी प्यारी ड्रेसें मिलती है ना, मुझे तो इतनी अच्छी लगी ना, ऐसा लग रहा था मैं घर पे लेके आ जाऊँ। लेकिन वही है ना, मेरे पास लड्डू गोपाल जी नहीं है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान की ऐसी कृपा होगी कि मेरे पास भी कभी लड्डू गोपाल जी होंगे, हमको भी उनका सेवा करने का मौका तो मिलेगा ही मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, अब हम चले गए थे इस्कॉन मंदिर, ये भी बहुत ही प्यारा मंदिर है। यहाँ पे भी बस राधा कृष्णा का ही जाप होता है, राधा कृष्णा का बहुत ही प्यारा मंदिर है। हम शाम को 7 बजे के आस-पास ही आए थे क्योंकि वहाँ पे आरती होती है, महाआरती बहुत अच्छा लगता है। जब हम आ रहे थे ना, तो यहाँ पे बस लोग डांस ही कर रहे थे, एकदम उनके प्रेम में रंग चुके थे। यहाँ पे जो मंदिर है वो श्री गौर निताई राधा कृष्णा जी और कान्हा जी, बलराम जी का मंदिर है। बस आरती होने ही वाली है। तो जैसे ही आरती स्टार्ट हो गई भाई मैं तो चली गई थी एकदम आगे, क्योंकि यार मतलब वीडियो तो चलो वो बात भी अलग है, लेकिन जो दर्शन होंगे ये तो बात ही अलग है और बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हमारे सच में। फिर हम चले गए यहाँ से बाहर की तरफ और वहाँ पे मैंने आपको बता दिया भाई प्रसाद वगैरह जो भी मिलता है उसकी प्राइस वगैरह जो भी है वो आराम से आप ले सकते हो, खरीद सकते हो। लेकिन जो प्रसाद चढ़ा हुआ था वो हमें बाहर जाकर मिला था और वो प्रसाद है खिचड़ी का। आपको तो पता ही है कितना अच्छा और कितना सादा प्रसाद भगवान जी को चढ़ता है, तो वो भी हमें प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद चले गए हम खाना वगैरह खाने और हमने केसर बादाम दूध भी पिया था क्योंकि यहाँ पे बहुत फेमस है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, पार्ट 3 भी आने वाला है, वो भी पूरा देखना और कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, टाटा, सब्सक्राइब करना मत भूलना।